साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवा इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही स्पेशल वीडियो दिखाने जा रहा हूं। यह बहुत ही स्पेशल है दोस्तों, और इसकी वजह यह है कि मैं ममता बनर्जी के जीवन का सबसे बड़ा झूठ वो दिखाने जा रहा हूं। और ये झूठ क्या है दोस्तों? ये झूठ है कि ममता बनर्जी गरीबी की आड़ में बेशुमार दौलत का साम्राज्य खड़ा करके बैठी हुई थी। आपको आश्चर्य होगा, ममता बनर्जी पिछले 2 दशक से दोस्तों अपनी गरीबी को बेचती थी, अपनी सादगी को बेचती थी। कहां पर? आम जनता के बीच। उनका 2 तरह का जीवन है दोस्तों। एक तो वो जीवन है जहां आम जनता को एक ऐसी इमेज दिखाई जाए जहां लगे कि अरे वाह, ये तो गजब की नेता है। 15 साल हो गए, एक सूती साड़ी, हवाई चप्पल देख करके लगता है वाह, ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन एक दुनिया ऐसी है दोस्तों जो एकदम डिफरेंट है। वो सोच से भी परे है, वो कल्पना से परे है। और ये बात सिर्फ ममता बनर्जी की नहीं है दोस्तों, इस बात को याद रखिएगा। ये ममता बनर्जी से जुड़े हुए एक एक नेता की है। इनके पार्टी से जुड़े हुए बहुत सारे नेता, जो छुटभइये नेता होते हैं ना, उनके लाइफस्टाइल से भी जुड़ी हुई है। अब ये कहानी मेरे मन में क्यों आई दोस्तों, क्यों ये सारी चीजें आगे बढ़ी, क्यों मैंने रिसर्च किया, वो सब कुछ डिकोड करना चाहता हूं। मेरा निवेदन है दोस्तों, आप जरूर इस पर अपनी राय दीजिएगा, जो भी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। और वो इसलिए दीजिएगा दोस्तों ताकि एक समझ में आए कि मैं जो आपको दिखा रहा हूं आप क्या सोचते हैं। आप सभी को जय सिया राम दोस्तों। पहला कमेंट तो यही कीजिएगा। मैंने ये खबर क्यों बनाई दोस्तों, उसकी वजह है ये न्यूज। क्या लिखा है? बाहर एक किस्मत, बंगाल में 15 साल चलाई सत्ता, अब टीएमसी को दरी बिछाने की भी नहीं मिल रही जगह, मकान मालिक ने खाली कराया ऑफिस। मेरा मन एकदम से विह्वल हो उठा दोस्तों। भाई 15 साल तक रही है सत्ता में, इतना जलवा, सीधे मोदी जी को चुनौती दी थी। अब ये नौबत आ गई कि आपको दरी बिछाने की जगह नहीं मिल रही है। देखिए, किसी का भी मन भावुक हो सकता है, कोई भी सिंपैथेटिक हो सकता है। मैं भी हो गया दोस्तों कि वास्तव में ऐसी स्थिति है क्या, इतना बुरा कर दिया। अरे भाई, चुनाव ही तो जीती है भाजपा, क्या आप किसी की जान ले लेंगे क्या? आप सोचिए ना। लेकिन नहीं दोस्तों, यहां कहानी तो कुछ और है। और इसीलिए मैं आपको एक एक करके पुराने रिसर्च दिखाता हूं, बड़े ध्यान से देखिएगा। जब से ममता बनर्जी का पॉलिटिकल करियर शुरू हुआ है दोस्तों, मैंने रिसर्च करने की कोशिश की, लेकिन इनका एक पैटर्न जब से दिखना शुरू हुआ। अब जैसे देखिए, ये 2016 की स्टोरी है दोस्तों, एनडीटीवी में, ममता बनर्जी एंड द आर्ट ऑफ स्ट्रीट स्मार्ट पॉलिटिक्स। ये उस समय 2016 में लिखा गया है। और इसमें एक जगह ये यूज किया गया है एक लाइन कि शी लिव्स अ सिंपल लाइफ विद अ फ्यू ऑब्वियस वैनिटीज, शी हैज फॉरएवर बीन सीन क्लैड इन एन इनएक्सपेंसिव कॉटन साड़ी एंड रबर स्लीपर्स। इसमें लिखा गया है कि ये कैसे एक सूती की साड़ी और रबर स्लीपर्स में दिखती है, ये लिखा हुआ है। और इसके बाद इनके जीवन का एक पैटर्न आपको दिखाता हूं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। इंदिरा गांधी ने गरीबी के नाम पे ही पूरी सत्ता हड़प ली थी, इस बात को समझिए। और जिन लोगों को जसपाल भट्टी का उस समय का शो याद हो, वो जानते हैं कैसे गरीबी इंदिरा गांधी ने बेची है। अब आप देखिए ममता बनर्जी का, ये 2021 की रिपोर्ट है दोस्तों, जब विधानसभा का चुनाव था पिछला। ममता बनर्जी, तांत की साड़ी, कंधे पर थैला, हवाई चप्पल, सूत की साड़ी, जिसे परंपरागत बंगाली सूती की साड़ी कहते हैं, वो पहनती हैं। उन्हें कभी कोई आभूषण या श्रृंगार प्रसाधन का इस्तेमाल करते हुए नहीं देखा गया। इसमें इनकी गरीबी की भी चर्चा होती है। फिर एक रिपोर्ट पर मेरी नजर गई दोस्तों, ये भी 2021 की है। क्या लिखा है? हवाई चप्पल और सूती साड़ी पहनने वाली ममता बनर्जी के पास नहीं है खुद का घर और गाड़ी। ममता बनर्जी के पास गाड़ी भी नहीं, घर भी नहीं। तब तक 10 साल मुख्यमंत्री रह चुकी हैं।
इनकी संपत्ति देखिए, इनके पास खुद का कोई वाहन या मकान नहीं है। उनकी चल संपत्ति 30,45,000, बैंक खाते में 27,06,000। फिर एक जिम मशीन है 2,15,000 रुपये। फिर एक स्टोरी देखिए 2021 की, ये क्या लिखा है, एक तरफ सब धन बल और दूसरी तरफ सफेद सूती साड़ी और हवाई चप्पल। मैं ब्रांडिंग की बात कर रहा हूं दोस्तों, कैसे ब्रांडिंग तैयार हो रही थी। पीछे की दुनिया आपको दिखाई नहीं देगी, आपको कहा जाएगा ये तो बंगाल की संस्कृति है। लेकिन बस वही देखिए, ममता बनर्जी की सूती की साड़ी और हवाई चप्पल देखिए और कुछ मत देखिए। फिर आइए 2024 में, ये देखिए वही कहानी, वही पैटर्न, वही स्क्रिप्ट, सब कुछ एकदम रिवाइंड हो गया। ये देखिए, सूती साड़ी, हवाई चप्पल, जाने कैसा है ममता बनर्जी का सियासी सफर। कहानी 2.0 इलेक्शन स्पेशल, आज तक का पूरा लंबा चौड़ा प्रोग्राम है, आधे घंटे का। बस सूती साड़ी से ध्यान नहीं हटना चाहिए और हवाई चप्पल से, वही देखते रहिएगा। फिर 2026 का चुनाव आया दोस्तों, अब ये कहानी फिर से शुरू हो गई। देखिए, हमेशा क्यों पहनती है हवाई चप्पल, जाने इसके पीछे की दिलचस्प कहानी। माथा घूम जाएगा दोस्तों, सिर चकरा जाएगा आपका। ये गरीबी बेची जा रही है। सोचिए, पिछले कितने चुनाव में दोस्तों, भाई 3 विधानसभा चुनाव और 3 लोकसभा चुनाव, 6 चुनावों तक यही बेचा गया। ममता बनर्जी का हवाई चप्पल और उसके पीछे की कहानी, ये भी देखिए, सूती साड़ी और पैरों में नीली चप्पल। कई सारे फोटो लगा दिए। अब देख करके तो हमें भी लगेगा कि भाई अपने को यही नेता चाहिए। कुछ भी है, भ्रष्टाचारी नहीं है, कुछ भी है, ये अपने लिए तो नहीं सोचती। एक और देखिए, सूती साड़ी, हवाई चप्पल, आखिर क्यों ममता बनर्जी ने इनको बनाया अपनी पहचान। पढ़ें दीदी की सादगी की कहानी। यही है ना दोस्तों। अब आप आइए 2026 में, फिर से एक चीज दिखाता हूं, आपको मजा आएगा। क्या लिखा है, न सोना चांदी, बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की संपत्ति घटी, जाने बैंक बैलेंस और दौलत। यह अभी जो ऊपर दिखाया दोस्तों, वो 2024 का था, यह है 2026 का। फिर से वही कहानी कि अब तो यह लिखा जाने लगा कि ममता बनर्जी की संपत्ति घट गई। और एक हेडलाइन ने तो ऐसा लिखा, लाइव मिनट का मैं देख रहा था, क्या लिखा है देखिए, 3 टाइम बंगाल सीएम डिक्लेयर्स 75,700 इन कैश, नो प्रॉपर्टी नो कार। यानी 3 बार मुख्यमंत्री रहने के बाद, 15 साल के बाद, ममता बनर्जी के पास सिर्फ 75,700 रुपये हैं, बस, और कुछ नहीं है। कोई संपत्ति नहीं, कोई गाड़ी नहीं। मगर ये जो तस्वीर दिख रही है ना दोस्तों गरीबी की, ये जो गरीबी अभी तक बेचा गया 15 साल तक, उसकी हकीकत आपको इस लाइन से समझ में आएगी। ये तृणमूल कांग्रेस किसका है, किसने बनाया? आज तो ये शोर आपको सुनाई पड़ रहा है ना, जब विधायक बगावत कर रहे हैं, सांसद बगावत कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ये पैदा किया है ममता बनर्जी ने, ये ममता बनर्जी की खानदानी संपत्ति है, ये सब कुछ ममता का है। अरे उसी ममता ने दोस्तों 1610 करोड़ रुपए सिर्फ 5 साल में चुनावी चंदा ले लिया, और ये भारतीय जनता पार्टी के बाद भारत की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। गजब का झोल है। ममता बनर्जी इतनी गरीब है, सिर्फ एक सूती की साड़ी और हवाई चप्पल, और उनकी पार्टी भारत की सबसे अमीर पार्टियों में दूसरे नंबर पे। कांग्रेस नहीं है भाई, कांग्रेस नेशनल लेवल की पार्टी तो आज भी है, हमेशा रही भाई, कहीं कम ज्यादा रहे, लेकिन वो तो नेशनल पार्टी सही में है, हर राज्य में आपको मिलेगा। 3-4 राज्यों में सरकार भी रहती है, ये तो मैडम एक ही राज्य में थी। इनके पास 1610 करोड़ रुपए आए, और आज भी इनके पास 1000 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति है। कितनी है? 681 करोड़ रुपए बैंक में कैश और 250 करोड़ रुपए का निवेश किया है। पार्टी अमीर है, ममता बनर्जी गरीब है। गजब का चल रहा था दोस्तों। और क्या कहा गया? यही कहा गया ना, जिसको देख करके
मैंने ये स्टोरी शुरू की गई कि इनके पास दफ्तर नहीं है। दफ्तर वाला झोल मैं आपको दिखा चुका हूं दोस्तों, इसको आगे नहीं बढ़ा सकता। आज यही स्थिति है दोस्तों कि आज टीएमसी के पास 1000 करोड़ की संपत्ति होने के अलावा जो इनके जिला स्तर पे दफ्तर है ना, वो भी करोड़ों के हैं दोस्तों। इसी तरीके से अब देखिए, संपत्ति का आपको तुलना करके दिखाया, इनके घर का मामला है। अभी क्या हुआ इनका, जब भी आप घर देखेंगे ना तो लगेगा कितना सिंपल घर है। अभी अखिलेश यादव, जब ममता बनर्जी चुनाव हार गई दोस्तों, तो उसके बाद अखिलेश यादव गए और वो वीडियो देख करके किसी को भी लगेगा कि वाह यार, 15 साल से मुख्यमंत्री हैं और एकदम छोटा सा घर, साधारण सा घर। मैंने उस वीडियो को कई बार देखा दोस्तों, आपको मैं दिखाता हूं, लेकिन जब असलियत पता चलती है तो लगता है कि क्या मैडम गजब का गरीबी बेच लेती है। जैसे सूती साड़ी और हवाई चप्पल बेचा जनता के बीच, वैसे ही एक साधारण घर भी बेचती है। जरा इस हिस्से को पहले देखिए, जब अखिलेश यादव ममता बनर्जी से मिलने पहुंचते हैं। देखिए, आप इतना अच्छा लड़े, उससे आप हारे नहीं है। नहीं, आप हारे नहीं है, आप हारे नहीं है, हारे नहीं है। अच्छा, ये जो घर आपको दिखाया ना दोस्तों, इसमें भी मैं निकाल सकता हूं। हर चुनाव से पहले, हर चुनाव में ये घर का फोटो कहीं ना कहीं आता है, खबर कहीं ना कहीं बनती है, छपती है। अरे क्या घर है, मुख्यमंत्री हैं, इतने समय से केंद्रीय मंत्री रही, बस सिंपल से घर में रहती है। राज्यपाल साहब आए तो चकित रह गए, लेकिन नहीं दोस्तों, यह हकीकत बिल्कुल नहीं है। ममता बनर्जी भी चाहे जहां भी रहे वो शीश महल ही है। यह घर तो इनका जो दिखावा है ना, वो स्टंट है। अब इस गेट को देखिए बड़े ध्यान से। कहा गया दोस्तों, बिल्कुल लेटेस्ट खबर दिखा रहा हूं, काली घाट वाले घर में अचानक से नॉन ट्रांसपेरेंट शीट लगा दी गई है। यह कहा जा रहा है कि अंडे से बचने के लिए टेम्पररी पर्दा लगाया गया है। अब सोचिए, जो लोग बरसों तक भ्रष्टाचार, अपहरण, रेप, मर्डर, देसी बम, इन सब का समर्थन करते थे, आज अंडों से डर रहे हैं। मगर ये जो गेट आपको दिखा रहा हूं ना, इससे आपको इतना तो समझ में आ रहा होगा कि जिस कुटिया से अभी अखिलेश यादव घुस रहे थे वो तो कुछ और था। असल तो ये है, ये जो गेट दिख रहा है। फिर एक वीडियो और सामने आया दोस्तों, उसके बाद आपको ममता बनर्जी के शीश महल का पता चलेगा। डेरेक ओब्रायन, दरअसल अभी एक खबर आपको दिखाई थी दोस्तों, याद होगा कि ममता की सिक्योरिटी हटा दी गई। झूठ बोला गया, जबकि उनको ठीक ठाक सुरक्षा दी गई है, अभी भी है, वो हटी नहीं है। अब जब सिक्योरिटी को बदला तो इन्होंने गुस्से से भेज दिया कि नहीं, हमको वही चाहिए जो मैंने रखा था। अरे भाई, ट्रांसफर हो सकता, कर दिया। डेरेक ओब्रायन जा करके घूम घूम के दिखाते हैं, देखिए सब खाली है। और तब पता चलता है दोस्तों कि आखिर इनका शीश महल कितना बड़ा है। एक मुख्यमंत्री का जो होना चाहिए वही रुतबा है, बहुत बड़ा है। अब देखिए, We're outside the residence of Mamata Banerjee. I happen to be here. My car was parked here. And now what has happened, at about 7:30 this evening, it's now 10 p.m. At about 7:30 this evening, her PSOs, who've been with her for 20 years, were taken back by the West Bengal police. And now I'm outside her residence just here. You can see. And there's no police. So I parked my car here. I put out that video. Parked my car here just to make her feel a little more secure. এখানে গাড়ির সামনে পার্ক করে রেখেছি। এখানে কেউ ঢুকতে পারে না, কোনো কেউ ঢুকতে পারে না। আর এখন ঢুকছি, এখানে ঢুকছি মমতাদির বাড়িতে, কোনো পুলিশ নেই, all empty, completely empty. This is here, that is the entrance, there the canal at the back. Here we are, this is where Mamata was sitting just now. She was sitting here, literally sitting here. We just entered inside. What kind of pressure is this? What kind of, I mean, is there a light here? Oh my God, this is the vendetta. Before people come here, how risky is this? This is unprecedented. I happen to be here because my car was parked outside. There we are. I happen to be here. I came to pick up my car. Otherwise, I'm usually not here at 9 o'clock. Because I came to pick up my car. Then I got a call from my colleague Kalyan Banerjee, who told me that the PSOs have been removed. Kalyan stays just a few minutes passing thake. ये जो डेरेक ओब्रायन का बयान और वीडियो दिखाया दोस्तों, ये दरअसल काफी बड़ा है, 4.5-5 मिनट का है।
अब वो तो क्या दिखाऊंगा, लेकिन आपको देख के समझ में आ गया होगा कि ये जब पूरे घर को घूम रहे हैं तो ये घर कितना बड़ा है। और सिर्फ ममता बनर्जी नहीं दोस्तों, इनकी पार्टी तो अमीर है, 1000 करोड़ की संपत्ति अभी भी है। सिर्फ निवेश और कैश की बात कर रहा हूं। अब जरा अभिषेक बनर्जी, इनके भतीजे पे आइए। भाई 17 संपत्तियों पर तो नोटिस भेजा गया है, और इनका घर तो आलीशान बंगला है, कई बार दिखा चुका हूं। 17 संपत्तियों पर नोटिस। ये केजरीवाल से बड़ा वाला मॉडल है दोस्तों, इस बात को याद रखिएगा, जो मैं ममता बनर्जी की कहानी सुना रहा हूं। और इनके सबसे खासम खास कुछ नेताओं का उदाहरण देता हूं, कुछ बड़े नेताओं का, कुछ छोटे नेताओं का। अब जैसे महुआ मोइत्रा, भूल तो नहीं गए, 1.5 लाख रुपए का बैग संसद में लगा कि कैमरा दिख रहा हुआ छुपा लो, पीछे रख दिया, छुपा रही थी बैग ना दिख जाए। 1.5 लाख रुपए का एक पर्स है, छुपा रही थी। फिर बोलती है कि हम तो फकीर आदमी हैं, पूछा तो लिख दिया फकीर हैं हम। 1.5 लाख रुपए का पर्स इनकी एक सांसद लेके घूम रही थी। फिर आइए, देखिए कोई बुराई नहीं है, आप घूमिए ना, आपके पास पैसा है खरीदिए, क्या दिक्कत है। लेकिन फिर ये सूती साड़ी और हवाई चप्पल वाला दिखावा तो मत कीजिए। इसी तरीके से दोस्तों, दक्षिण 24 परगना के विष्णुपुर से टीएमसी के विधायक हैं दिलीप मंडल। इनका 5 स्टार महल जो घर है, देख करके आंखें फटी की फटी रह गई थी दोस्तों। भूल तो नहीं गए, जरा विजुअल दिखाता हूं आपको। आप देखिए, ये पेलाइन स्थित इस आलीशान बंगले में प्राइवेट स्विमिंग पूल, मखमली घास का बड़ा लॉन, सजावटी बाग, हिरण की मूर्तियां, करोड़ों की संपत्ति। जब पुलिस वाले जांच के लिए पहुंचे ना, तो दीवार फांद कर नंगे पैर फरार हो गए। ये इनका एक विधायक है, सिर्फ ये बता रहा हूं, ये गरीब है। फिर आप याद कीजिए सूती साड़ी और हवाई चप्पल, ये स्विमिंग पूल देख करके। एक और व्यक्ति हैं दोस्तों, एक नेता हैं शमीम अहमद, शिवपुर में दंगों के आरोपी, हावड़ा के, कुछ मंत्री रहे भी नहीं। अब इनके यहां जब पुलिस पहुंची तो पता चला आलीशान सीक्रेट सुरंग तहखाना, जो किसी 5 स्टार लग्जरी कमरे से कम नहीं है। होश उड़ गए पुलिस वालों के जब इंटीरियर देखा, महंगे फर्नीचर, बेड, टीवी, कई ब्रांडेड आइटम। तहखाने में भी सीसीटीवी लगा था दोस्तों, और पूरे घर के कैमरों का एक्सेस था। इन पर कई सारे गंभीर आरोप हैं दोस्तों। जरा मैं आपको फोटो दिखाता हूं, जरा इनके घर का। सोने का महल है दोस्तों। छापेमारी करने गई थी पुलिस, आंखों की नींद, जैसे बोलते हैं ना, आंखें एकदम फट पड़ी सीक्रेट तहखाना देख करके। नीचे का नजारा एक अलग ही दुनिया, बेहद खूबसूरत हस्तशिल्प, कीमती फर्नीचर, आलीशान इंटीरियर, सीसीटीवी कैमरे, बेडरूम, लिविंग रूम, किचन, बाथरूम, और तो और एक बेड भी जो गोल्डन रंग का। इस बेड को सोने का बताया जा रहा था। अब जो भी है, मैं जरा आपको इस सोने की पलंग का विजुअल दिखाता हूं। आप देखिए ना, अभी तो आकलन भी नहीं आया इन सब का, कितने का है। भाई सरकार के पास बहुत काम है। ये सोने की पलंग बताया गया था, इसको बनाने में क्या खर्च हुआ होगा आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए। और इतना ही नहीं दोस्तों, ये पूरा जो आलीशान महल है, जब पुलिस तलाशी अभियान के लिए पहुंची, तब ग्राउंड फ्लोर पर इनको अचानक से आहट हुई कि यहां एक कोई खुफिया सीढ़ी है। उन्होंने जैसे ही देखना शुरू किया, वो तो जमीन के नीचे जा रही थी। पुलिस वाले उतरे, एक आलीशान अंडरग्राउंड चैम्बर मिला, बेहद महंगी और लग्जरी चीजों से सजाया गया था। 5 स्टार सीक्रेट महल, शीश महल। ये ममता के नेता हैं। और एक और उदाहरण दे देता हूं दोस्तों, दीपांकर भट्टाचार्य। ये कौन है? पश्चिम बंगाल में बदुरिया नगर पालिका के अध्यक्ष और तृणमूल के पार्षद दीपांकर भट्टाचार्य। इनके यहां से 80 लाख रुपए कैश मिले। फिर इनसे पूछताछ हुई, पता चला इन्होंने अपने जूट के खेत में 2.25 करोड़ रुपए कैश छिपा दिए थे और सोना घुसा दिया था।
खेत में। आप सोचिए, 2.25 करोड़ रुपया और सोना कहां पे मिला? खेत के अंदर मिला। अब आप खुद सोचिए, ये किसके नेता है? ममता बनर्जी के नेता है। ममता बनर्जी क्या पहनती हैं? सूती साड़ी और हवाई चप्पल। यही असलियत है दोस्तों। कई बार आम लोगों की नजरें धोखा खा जाती हैं, लेकिन जब समय पलटता है, जब दिखता है, तो उसको अर्श से फर्श पर लाने में जनता चूकती नहीं है। ममता बनर्जी इसी की उदाहरण है। उन्होंने अपने जीवन में 15 साल तक, बल्कि उससे भी अधिक, लोगों के सामने सूती साड़ी और हवाई चप्पल पहनकर एक ऐसा झूठनाक दुनिया पेश किया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। ये केजरीवाल से इस मामले में ऊपर ही कही जाएंगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। बताइएगा आपकी राय क्या है, आपकी प्रतिक्रिया मैं ज़रूर पढ़ना चाहूँगा दोस्तों। कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, ज़रूर कीजिए। हमारा और प्रोत्साहन बढ़ता है दोस्तों। लाइक कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। और हाँ, अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो बहुत सारे तरीके हैं। आप हम मेंबरशिप भी ले सकते हैं। HB शॉर्ट्स के वीडियो कमेंट में पिन कर दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।